निधि जी, सिंगापुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत जो इस साधन मार्ग में चलते हैं, नए नए प्रवचन आदि सुन के उनके मन में आता है कि मैं बहुत समय से दीक्षा लेने की सोच रही हूँ, पर हर बार मन ये सवाल उठाता है कि यदि मैं निर्वाह नहीं कर पाई तो मेरा कोई अपराध बन जाएगा, और मतलब फिर मेरे को नहीं, में क्या करना? डरो मत। कोई अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे हम जिनकी शरण में है। हमको तत्काल इस विषय पर कदम उठाना चाहिए कि हम कल जिए कि न जिए, शाम तक श्वास रहे कि न रहे। लेकिन यदि हम गुरुमुख हो गए, गुरु की शरण में हो गए और उनके बताए हुए नियमों के अनुसार कुछ भी चल पाए तो हमारा मंगल हो जाएगा। हमारे गुरुजी हमें नरक जाने से बचा लेंगे, हमारे गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, हमारा मंगल कर देंगे। गुरुमुख होकर के ही शरीर छोड़ना चाहिए, और कब छूट जाए शरीर इसका पता नहीं। इसलिए ये मत डरो कि कहीं कोई अपराध बन जाएगा, हम निर्वाह ना कर पाए। निर्वाह करवाएंगे गुरुदेव। तुम तो केवल गुरुदेव की शरण में हो, गुरुदेव के हाथ की कठपुतली बन जाओ, सब निर्वाह हो करवा लेंगे। सारी सामर्थ्य गुरुदेव की काम करती है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं, गुरुदेव इष्ट की कृपा काम कर रही। वैसे ही आप शरण में हो जाओ, शरण में हो जाओ तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हें चलाएंगे, वो तुम्हें बल देंगे। पहले शरण में तो हो, डरो मत कि कोई अपराध बन जाए। अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे। हम उनकी शरण में, हम उनके बच्चा हैं, कहाँ जाएंगे? अगर माँ की गोद में बच्चा शौच कर देता है तो कोई अपराध माना जाता है क्या? क्योंकि वो बच्चा है तो हम बच्चे ही हैं, हम गुरुदेव के सामने बच्चे ही हैं। यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो गुरुदेव इतने कृपा सिंधु हैं कि वो मानते ही नहीं, वो कृपा करके क्षमा कर देते हैं। इसलिए आप गुरुदेव की शरण में होइए, समय नष्ट मत कीजिए, साधना में लगिए। एक दो इसमें जो संशय रहते हैं, एक है कि जैसे संसार में रहते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं, तो उनका एक संशय बड़ा रहता है कि जैसे इसमें खाने के नियम होते हैं, तो कभी गलती से खाली खा लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये चीज गलती से हम मांस ना खाएं, गलती से हम अंडा ना खाएं, लेकिन अगर प्याज लहसुन पड़ा हुआ भोजन मिल गया है और ऐसे पा लिया है, तो देखो हम आपसे स्पष्ट कहते हैं कि प्याज लहसुन पाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि इसमें किसी की हत्या नहीं है। जैसे आलू पैदा होती है, ऐसे ये प्याज लहसुन पैदा होता है, पर ये घोर तमोगुणी है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे भगवत समाज ने इसे त्याग किया है कि ये तमोगुण प्रमाद पैदा कर देगा, पाप प्रवृत्ति पैदा कर देगा, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। इसलिए इसका त्याग किया गया है। यदि आप दीक्षा लिए हो, ना पाओ बहुत अच्छा है, लेकिन सर्विस में हो, आपकी रसोई में वही बनता है, तो आप भगवान नाम लेकर पाओ और खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम नाम जप और मंत्र जप तो होगा। आप उसके लिए कि जब हम प्याज लहसुन छोड़ेंगे तब हम नाम जप करेंगे, तो पता नहीं हम जिए कि ना जिए। प्याज लहसुन को निमित्त बनाकर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। बहुत से विद्यार्थी हैं, बहुत से हमारे सर्विसमैन हैं, बहुत से व्यापारी हैं जो देश विदेश जाते हैं। हम ये प्रार्थना करेंगे कि आप मांस मत खाओ, आप शराब मत पियो, आप अंडा मत खाओ। इसमें दूसरे जीवों की हिंसा और अपनी बुद्धि का भ्रष्ट होना। लेकिन अगर कहीं ऐसा, कोशिश करो कि प्याज लहसुन ना पाओ, लेकिन अगर ऐसा है कि आप बिना प्याज लहसुन के भोजन के मिलता ही नहीं है, तो आप पाओ और राधा राधा जपो, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, निश्चित समझो। आप इसमें डरो मत। दूसरा डर ये रहता है महाराज जी कि जैसे गुरु द्वारा कुछ नियम मिले जाते हैं, जैसे 11 माला करनी है, तो कभी छूट गया तो फिर बड़ा अपराध लग जाएगा। देखो उसके नियम बताएं। जैसे हम मान लो बोला कि 11 माला आपको करना है, अब आपके आज के 11 माला गए, अब कल बैठ के 22 माला जपने का टाइम नहीं है, तो 12 माला कर लो। 11 दिन 12 माला कर लो, हो गया। एक एक माला रोज बढ़ाते चले जाएंगे तो 11 माला का क्रम पूरा हो जाएगा। 2 माला बढ़ा दिया तो और कम हो जाएगा, 3 माला बढ़ा दिया तो और कम। हम इस तरह का जोड़ रखे। मानो 2 दिन हम 11 दूनी 22 माला जपना चाहिए, हम नहीं जप पाए। अब हम जपना जब शुरू करेंगे तो 22 को हम पूरा करेंगे। एक एक 2-2 माला रोज बढ़ा करके 22 संख्या को पूरा कर देंगे। गुरु आज्ञा पूरी हो गई।
और जी एक और रहता है कि कभी 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया तो कितने